Assalamualaikum students, how are you all? I hope you guys are all well. हाँ, चलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा जो चैप्टर था लेसन फ्रॉम हिस्ट्री, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। उन्होंने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ लिया था, उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इज द फादर ऑफ आवर नेशन। ही इज नोन एज द अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज कायद आज़म, विच मीन्स ग्रेट लीडर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, अगर मैं फिलहाल मोहम्मद अली जिन्ना बोलूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बानी हैं इस मुल्क को बनाने के अंदर। इस मुल्क के लिए हमारे ये फादर हैं, बाप के दर्जे के ऊपर हम लोग इनको रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग को ये मुल्क मिला। इनको हम लोगों ने एक लक़ब दिया जिसको हम लोग कहते हैं कायद आज़म। कायद आज़म का मतलब होता है ग्रेट लीडर, किसी जगह का, किसी एक नेशन का, किसी एक कौम का एक कायद जो सबसे बड़ा होता है, जो कि एक आपको रास्ता दिखाता है, एक आप उसके पीछे आप चलते हैं। Without his untiring effort, we would not be free and happy in our own country. उनकी मेहनत के बिना उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मुझे बुखार हो रहा है या फिर मुझे ये हो रहा है। इन्हीं की वजह से हम लोग आज अपने मुल्क के अंदर हंसी खुशी रह रहे हैं। अगर ये ना होते तो शायद हमारे पास ये मुल्क भी ना होता जिसके अंदर आज हम लोग आज़ादी से खुशी से रह रहे हैं। जिन्ना वॉज बॉर्न इन कराची ऑन 25 December 1876. When he finished his schooling, he studied in London to become a lawyer. On his return, he went to Mumbai, where he practiced law. He became a member of Muslim League and was a member of Indian National Congress too. In 1909, he was elected to the Imperial Legislative Council. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे 25 दिसंबर 1876 के अंदर, और जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की तो वो चले गए लंदन लॉ पढ़ने के लिए, यानी कि लॉयर बनने के लिए। जब वो वहाँ से वापस आए तो वो बम्बई चले गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस की और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए। उसके बाद उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर बनने से पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। 1909 के अंदर वो इलेक्ट हुए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर के ऊपर। ड्यूरिंग द फाइट for independence, the Muslim and Hindu in India disagree over many things. At first, Jinnah worked unceasingly to bring Hindus and Muslims closer together, but he soon realized that the policies of Hindus would not benefit the Muslim. After this, he devoted himself to डिफेंडिंग एंड प्रोमोटिंग मुस्लिम राइट्स। अच्छा, जब इंडिपेंडेंस की आज़ादी के लिए जंग चल रही थी तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लेके मुखालफत थी। पहले तो कायद आज़म ने कोशिश की कि जो हमारा जो रिश्ता था मुसलमानों और हिंदुओं का वो बेहतर हो सके, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जो हिंदुओं की जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो चालें थी, वो मुसलमानों को फ़ायदे नहीं दे रही, वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने बाद में कोशिश करना स्टार्ट कर दी
मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको और प्रमोट करने के लिए, प्रमोट, प्रोटेक्ट और प्रमोट का मतलब यह है कि उनको मुसलमानों के हुकूक को बढ़ाना, मुसलमानों के हुकूक को दिलवाने के लिए उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। आफ्टर मैनी प्रोटेस्ट by people and effort by political leaders, the British finally agreed to the independence of subcontinent. Two countries were formed, Pakistan and India. Without the sincere effort and hard work of the Qaid, there would be no Pakistan today. बहुत सारे एहतजाजों के बाद, बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि हुक्मरानों की मेहनत के बाद जो अंग्रेज़ थे वो मान गए कि हाँ भाई, आप अब ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसको डिवाइड कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। दो मुल्कों के अंदर जो दो मुल्क बने वो उनमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है इंडिया। बिना कायदे आज़म की मेहनत के शायद पाकिस्तान आज हम लोग के पाकिस्तान कायम ही ना होता, पाकिस्तान बनता ही नहीं। कायदे आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। हिज मौज़ूलियम इज़ इन कराची। कायदे आज़म जो थे उनकी वफ़ात 11 सितंबर 1948 में हुई। उनका जो मज़ार है वो कराची के अंदर बहुत सारे लोगों ने, मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों ने कायदे आज़म का मज़ार देखा ही होगा। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वर्ड विनिंग करेंगे और वर्क पेज के ऊपर जो काम है उसको भी देखेंगे। चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कल क्या काम होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का कहना मानिए, छोटों के साथ में शफ़क़त से पेश आइए, बड़ों के साथ में एहतराम से पेश आइए। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।